तो दोस्तों अभी मैं आई शिव जी का आग पूजने के लिए। ये देखो, इसे मारवाड़ी में आकड़ा कहा जाता है और इसकी फूली जो है सफ़ेद है, इसके लिए धोली फूली का आग कहता है। अभी मैं शिव जी को जल चढ़ाऊंगी, मतलब इस पेड़ को ही मैं जल चढ़ाऊंगी। ये मैंने जल ले लिया है लोटा भर के और मैं इनको जो है जल चढ़ाऊंगी। और मैं अभी इनको गुड़ की प्रसाद चढ़ाऊंगी, जो ये मैंने ले रखा है। इसे बोलते हैं गुड़, और लड्डू का गुड़ होता है हमारे राजस्थान में। और ये गुड़ मैं चढ़ाऊंगी शिव जी को। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव महादेव बाबा, हे शंभु दाता रक्षा कर जो, हे बाप जी। और यहाँ पे मैंने बाजरा डाल दिया है। अभी मेरी पूजा हो गई है, तो आपको मैं मेरा ज़िंदगी के बारे में बताऊंगी कि दोस्तों, मैंने कभी ख्वाब में ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इतने दूर मेरा ससुराल होगा और मैं इतने दूर पे रहूंगी। मैंने कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने दूर आऊंगी। और कभी कभी दोस्तों मेरे पास में, जब मेरे पति के पास में जब पैसे नहीं रहते, मैं प्योर नहीं जा सकती हूँ, तो कभी कभी मुझे बहुत ही बुरा लग जाता है। क्योंकि दोस्तों प्योर तो कोई भी लेडीज़ नहीं छोड़ सकती, कितना भी झगड़ा होगा फिर भी अपना मायका कोई कभी नहीं छोड़ सकता। तो मुझे मायके की बहुत याद आते रहती है। और लड़के लोग तो कहीं पे भी रह सकते, पर एक लेडीज ही ऐसी जाती है अपने धरती पे जो कभी भी कोई भी जगह नहीं रह सकती। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं और बहुत से लोग ख़राब भी। इसके लिए लेडीज़ तो अकेली कहीं पे भी दुनिया में नहीं रह सकती। लेडीज़ को ये बहुत प्रॉब्लम होती है। लड़का लोग तो कहीं पे भी रह सकते हैं और आ जा भी सकते हैं। अकेली लेडीज़ जब मेरे पति, मेरे 5 बच्चे हैं और मेरे पति, जब मैं पीवर जाती हूँ और कभी कभी उनको टाइम नहीं रहती है तो मैं अकेली जाती हूँ, तब क्या है ना कि वो मेरे साथ नहीं आ सकते, तो फिर मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है रास्ते में। क्योंकि मैं अकेली मेरा बैग संभालूं क्या फिर मेरा छोटा बच्चा संभालूं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है जाने के लिए। अभी तो धीरे धीरे मेरा लड़का भी बड़ा हो रहा है, तो वो हो जाएंगे तो फिर माँ बेट हम दोनों साथ में जाया करेंगे। पर अभी फ़िलहाल तो छोटा है मेरा बच्चा, इसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। दोस्तों आपकी आँख में कभी मिर्च चली जाए ना, तो उसको क्या है ना, बाल से निकालना। क्योंकि आप दूसरे के सर में आपकी आँख को ऐसे रगड़ना, आँख खोल के ऐसे रगड़ते रहना बाल में, तो आपकी आँखों में से मिर्च जो है निकल जाएगी। नहीं तो आप पानी से और साबुन से धोगे न तो ज़्यादा जलन होगा। क्योंकि पानी से और साबुन से कभी भी मिर्च नहीं निकलती है। अगर आप मिर्च काट रहे हो और आपके हाथों में अगर मिर्च लग जाए, तो फिर भी आप बालों में मालिश करना हाथों को, तो आपके हाथों की मिर्च जो है निकल जाएगी। नहीं तो नहीं निकलती है। साबुन से कितना भी धो गर्म पानी से, फिर भी वो जलते ही रहती है। तो दोस्तों मेरा एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और मुझे कमेंट में बताना कि आपका काम आसान हुआ या नहीं। मेरे भी बहुत से बार मेरे
को मिर्च काटते के टाइम में मेरे आँख में चली जाती थी मिर्च, तो मैं किसी के भी सर में मेरी आँख को रगड़ती थी तो मेरी मिर्च उतर जाया करती थी। इसके लिए मुझे देसी इलाज पता है। तो और मैं आपको क्या बताऊं कि देसी इलाज है ना, सही रहता है दोस्तों। डॉक्टर के पास जाने से भी नहीं उतरती मिर्च, तो क्योंकि वो आँख में बहुत जलन होती है और मुंह तो जल जाता, तो वो कुछ नहीं। मुंह जलने से तो अपन पानी भी पी सकते, पर आँख में जाने से बहुत जलन होता है। तो दोस्तों मैं आपको मेरी रियल ज़िंदगी के बारे में बताऊंगी। कैसा बहुत मुसीबत पाली मैंने, बहुत मुसीबत हुआ मुझको ज़िंदगी जीने में, और मैं चाहती हूँ कि अभी भी मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ दोस्तों, फ़ोन पे और वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, मेरी उम्मीद पूरी कर सकता है। कौन नहीं चाहता दोस्तों अच्छा खाना खाना और अच्छा ज़िंदगी जीना? कौन नहीं चाहता? आज की दुनिया में सब यही चाहते हैं कि वो अच्छी ज़िंदगी जिए और उनका बच्चे भी अच्छी परवरिश करे। तो कौन सी माँ यूँ ऐसे नहीं जानेगी कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी में सुकून आए और वो सुखी से ज़िंदगी गुजारे। तो प्लीज़ आप लेडीज़ हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जेंट्स हो तो भी ज़रूर करना, क्योंकि एक पिता की उम्मीद भी यही रहती है कि उसका बच्चा जो है वो अच्छी कामयाबी पाए और अच्छा काम रोशन करे। तो दोस्तों मेरी उम्मीद यही है कि मेरा नाम आगे से आगे बढ़ता रहे और अच्छे मुझे कोई भी भाई लोग है मुझे सपोर्ट करे। तो मैंने अभी तक तो मेरी रियल ज़िंदगी में मैंने किसी का भी सपोर्ट लिया तो दोस्तों किसी ने भी मेरा फ़ायदा ही उठाया, और कोई ऐसे नहीं होते दोस्तों। सभी लोग अपना काम होने के बाद में कोई भी काम नहीं कराएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है दोस्तों कि आप तो मीठी बात करके और काम निकला सकते हैं और फिर बाद में जो है अपना काम करते ही नहीं हैं। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं और बहुत से लोग भले भी होते हैं जो चाहते कि भाई किसी गरीब इंसान की ज़िंदगी बदल जाए तो अपने को भी सुकून मिलता है। तो दोस्तों मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में इस धरती पे और पूरी दुनिया में एक बात कभी खाली नहीं जाती। पैसा तो आज आपने बहुत सारे कमा लिए तो कल वो पूरा पैसा खर्च भी एकदम से हो सकता है, क्योंकि सुख दुख का कोई पता नहीं चलता है। तो आपने पूरी ज़िंदगी भर कमाए हुए पैसे और एक ही घंटे में और मिनटों में भी जा सकते हैं पैसे, मगर किसी की दुआ लगी आपको ना, वो ज़िंदगी भर आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में मैं किसी बूढ़ी माँ का पानी भर दिया करती थी और बाल्टी ला के दे दिया करती थी। उन्होंने मुझे दुआ दी कि जब तुम्हारी जब शादी होगी ना, जब तुमको पहला बेटा ही होगा। तो वो सच हुआ दोस्तों, क्योंकि मेरा पहला बेटा ही है। और कोई भी आपको जो दुआ दे देना तो वो खाली नहीं जाएगी, ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएगी। तो दोस्तों कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। कभी भी किसी का भी भला करोगे तो आपका भी भला होगा, और अगर दूसरों का बुरा चाहोगे तो आपका ही बुरा ही होता है। क्योंकि ज़मीन में जो खड्डा खोदता है ना, तो सबसे पहले वही जाके पड़ता है खड्डे में, और वो जिसके लिए खोदा था वो तो नहीं पड़ेगा। तो दोस्त समझ लेना, और कोई भी चीज़ आपको कोई भी मांगे तो हंस के देना, क्योंकि आपको भगवान ने देने वालों में से बनाया, लेने वालों में से नहीं।
तो मान सम्मान इंसान ही कमा सकता, ना कि जानवर। पर कोई कोई इंसान ये भी कमा नहीं पाते। मैं आपको मेरा घर दिखाना चाहूँगी। घर तो आपने मेरा देखा ही होगा, और नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा घर, यहाँ पे मैं रहती हूँ। मेरा एक ही कमरा है और एक रसोई है, उसमें मैं खाना बनाती हूँ। और मेरे 5 बच्चे और मैं यहाँ पे सोते हैं। मेरी छोटी बेटी अभी सोई है। अभी मैं शिव जी को जल चढ़ा के आई हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ। और फिर मेरी सासू माँ बोल रही थी कि केले लाएंगे जब खाऊंगी। मैं आज खाना नहीं खा सकती क्योंकि मैंने शिव जी का व्रत किया है। इसके लिए मैं आज पूरा दिन खाना नहीं खाऊंगी, कल सुबह मैं खाना खाऊंगी। तो दोस्तों, आप कैसे करते हैं शिव जी का व्रत, मुझे भी कमेंट और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आपकी एक कमेंट से उमा राजस्थानी की लाइफ बदल सकती है। और मुझे आगे से आगे शेयर करते रहो दोस्तों, आप ही से उम्मीद है मेरी।